हेलो प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने प्रशासकीय राज्य के अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रशासकीय राज्य के विकास के कारण देखे थे। आज हम प्रशासकीय राज्य के लक्षण देखते हैं। इस लक्षण में जैसे कि इस नाम से मालूम चलता है कि प्रशासकीय राज्य जनता के कल्याणार्थ अधिक से अधिक कार्य करता है। कार्य राज्य की प्रशासनिक मशीनरी द्वारा किए जाते हैं। तो पहला हम पॉइंट इसमें दे सकते हैं सशक्त कार्यपालिका। प्रशासकीय राज्य में जनता के कल्याण के लिए राज्य को अधिक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं और वो कार्य प्रशासकीय राज्य की प्रशासनिक मशीनरी करती है। प्रशासनिक मशीनरी ये जो कार्यपालिका है के अंतर्गत आती है। कार्यपालिका विधायिका को सहयोग करती है। इसके अलावा अर्ध विधायी कार्य भी करती है। आपके प्रदत्त विधायन के अलावा अध्यादेश भी जारी करती है। इस प्रकार कार्यपालिका सशक्त होती दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट, व्यवस्थापिका व न्यायपालिका पर कार्यपालिका प्रभावी। व्यवस्थापिका के पास कार्य अधिक होने की वजह से व्यवस्थापिका के सदस्यों के तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण एवं सामान्य जनता से जुड़े होने के कारण उनके पास समय अभाव होता है। इसलिए वो व्यवस्थापिका का कार्य में भी हस्तक्षेप करने लग जाती है और न्यायपालिका के कार्य भी वो करने लगती है, क्योंकि न्यायाधिकरण जैसे विभागों के आपसी समस्याओं को, आपसी विवादों को निपटाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण बने हुए हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की वजह से न्यायपालिका के कार्य में हमारी कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है। अगला पॉइंट है नौकरशाही पर निर्भरता। प्रशासकीय राज्य के लक्षणों में हम प्रशासकीय राज्य की जनता को नौकरशाही पर निर्भरता या प्रशासकीय राज्य को नौकरशाही पर निर्भरता देखने को मिलती है। किसी भी विभाग के सर्वोच्च अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक जो कार्मिक होता है वह नौकरशाही का अंग होता है। प्रत्येक कार्य के लिए किसी न किसी नौकरशाही पर निर्भर करता है। अतः संपूर्ण प्रशासनिक राज्य नौकरशाही पर निर्भर करता है। प्रशासन का प्रमुख राजनीतिक प्रमुख कोई राजनेता या जनप्रतिनिधि होता है जो किसी निश्चित कार्यकाल के आता है तथा सामान्य तकनीकी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होता है, जबकि नौकरशाही किसी भी तंत्र या स्थायी व्यवसायिक अंग होता है जिसे प्रशासनिक कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषज्ञता। प्रशासनिक राज्य में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों अंगों में आपके ये जो कार्यपालिका है के जो मेंबर होते हैं, जो कार्यपालिका के जो अधिकारियों कर्मचारी होते हैं वो विशेषज्ञता हासिल किए हुए होते हैं। जैसे हम ऐसा विशेषज्ञ जो हैं, विषय के विशेषज्ञ होने के साथ ही मंत्रालय विभाग संभालते हैं। भारत में योजना निर्माण के लिए नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद, पारित करने के लिए संसद, लागू करने के लिए ग्रामीण और शहरी निकाय तथा परिणाम प्राप्त करने के लिए नौकरशाही तंत्र होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है
निश्चित संरचनाएं एवं प्रक्रियाएं। प्रशासकीय राज्य में प्रशासनिक कार्य करने के लिए एक निश्चित संरचना होती है। पद सोपान, कार्य विभाजन, विधिक आधार, प्रक्रियाएं, योग्यता आधारित चयन, कार्यों में निरंतरता, प्राधिकार आदि होते हैं। और इसमें एक निश्चित प्रावधानों के अंतर्गत निश्चित प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। प्रशासकीय राज्य में प्रत्येक आदेश औपचारिक रूप से यानी लिखित में दिया जाता है तथा यह निश्चित प्रक्रिया व पदसोपान में से होकर गुजरता है। किसी संस्था को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाने या किसी अन्य संस्था के कार्य क्षेत्र या प्राधिकार पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, अनौपचारिकता का अभाव। क्योंकि प्रशासकीय राज्य में औपचारिकता पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसमें अनौपचारिकता का अभाव पाया जाता है। प्रत्येक संस्था व पद के कार्य एवं शक्तियों का औपचारिक रूप से निर्धारण किया जाता है। प्रशासनिक राज्य में प्रत्येक कार्य निर्णय औपचारिक प्रक्रिया से ही होकर गुजरता है एवं विधिवत नियम भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक केंद्रित प्रशासन। राज्य का अंतिम उद्देश्य नागरिकों का कल्याण करना होता है, अतः समस्त संरचनाओं का निर्धारण, उद्देश्य का निर्धारण नागरिकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक राज्य। प्रशासनिक राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है क्योंकि यह असंक्षेपवादी राज्य या पुलिस राज्य की तरह सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी कार्य न करके नागरिकों के कल्याण संबंधी कार्य करता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया, प्रशासनिक राज्य मनुष्य के जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक की भूमिका निभाता है। प्रशासनिक राज्य चूंकि लोक कल्याण का राज्य व लोकतांत्रिक राज्य के अंदर भी निहित होता है, अतः लोकतंत्र व लोक कल्याण संबंधी समस्त गतिविधियों का संचालन प्रशासनिक राज्य द्वारा किया जाता है। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य में प्रशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र, लोक कल्याण का राज्य, सकारात्मक राज्य जैसी कई अवधारणाओं के लक्षण सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। अब हम इसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासकीय राज्य सभी नागरिकों के समान रूप से व्यवहार करता है, सभी नागरिकों के कल्याण विकास का ध्यान रखा जाता है। प्रशासकीय राज्य एक औपचारिक राज्य है जिसमें सभी संरचनाएं व प्रक्रियाएं निश्चित नियमों के अंतर्गत क्रियान्वित होती हैं। प्रशासकीय राज्य एक व्यवस्थित रूप से स्थापित राज्य है। इसमें कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों, पदों, कार्य क्षेत्रों, संसाधनों आदि का व्यवस्थित रूप से वितरण एवं उपयोग होता है। प्रशासकीय राज्य योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासन होता है। इसमें योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया से तकनीकी कुशल एवं शिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। प्रशासकीय राज्य एक स्थायी राज्य है। सरकार का कार्यकाल पर निर्भर नहीं करता और न ही निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। सरकार के पतन पर भी यह बना रहता है, निरंतर कार्य करता रहता है। प्रशासनिक राज्य आयोजना के आधार पर कार्य करता है, अर्थात इसमें कोई कार्य आकस्मिक अनिश्चित नहीं होता। यहाँ तक कि आपातकाल के लिए भी यह राज्य पहले से योजना तंत्र विकसित कर लेता है। प्रशासनिक राज्य का अंतिम लक्ष्य नागरिकों का कल्याण होता है, अतः इसकी समस्त गतिविधियां इसके अंतर्गत घूमती हैं। प्रशासकीय राज्य सतत विकास में विश्वास रखता है, अतः इस ओर लगातार प्रयास करता है। प्रशासकीय राज्य के विकास के सभी पहलुओं यथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता है। प्रशासकीय राज्य विधि का शासन पर विश्वास करता है। समस्त गतिविधियां संवैधानिक या विधिक प्रावधानों के अंतर्गत संचालित करता है।
प्रशासकीय राज्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करता है, अतः इसकी समस्त गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी रहती है। प्रशासकीय राज्य सामाजिक जरूरतों आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य करता है तथा राज्य में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है। अब इसके अवगुण देखते हैं। कोई भी चाहे कितना ही बढ़िया राज्य हो, उसके अवगुण हमें जरूर देखने को मिल जाते हैं। आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। ये कहा जाता है ये लोकतंत्र विरोधी है, क्योंकि लोकतंत्र में समस्त शक्तियां जनता में निहित होती हैं तथा जनता अपनी शक्तियों का संचालन प्रतिनिधियों को विधायिका में भेजकर करती हैं। परंतु प्रशासकीय राज्य में विधायिका का महत्व कम हो जाता है तथा शक्तियां कार्यपालिका में आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं इसके अवगुणों के रूप में, दोष के रूप में, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं अपनाया जाता। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है, लेकिन प्रशासकीय राज्य में कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति पाई रहती है। इसमें प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही के अवगुण आ जाते हैं, जैसा लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, अनावश्यक विलंब, सार्वजनिक धन का अपव्यय, काम चोरी आदि अंदेशा रहता है। प्रशासकीय राज्य में कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, क्योंकि प्रशासकीय राज्य में अत्यधिक फैलाव व अत्यधिक कार्यभार के कारण कार्य कुशलता में कमी आती है। प्रशासकीय राज्य चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अतः जनता के प्रति अनुत्तरदायी होता है। कभी की सरकारें भी उत्तरदायित्व से बचने के लिए अनावश्यक रूप से अपने कार्य एवं जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल देते हैं। प्रशासनिक राज्य में लोचशीलता का अभाव होता है, क्योंकि ये नियमों से बंधे होते हैं, औपचारिकता पर टिके रहते हैं, व्यवहारिकता, समय, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील नहीं होते। प्रशासकीय राज्य में प्रक्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसकी वजह से उद्देश्यों से भटक जाता है। और प्रशासकीय राज्य का जो लास्ट का अवगुण हम कह सकते हैं, इसमें जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को में सर्वश्रेष्ठता मनोविकार यानी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह जनमत की अवहेलना करना प्रारंभ कर देते हैं। जनप्रतिनिधि संघर्ष बढ़ जाता है, जनता को नौकर होने की बजाय जनता के सेवक बन जाते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक राज्य के अवगुण। अब अंत में हम देखते हैं एक प्रशासनिक राज्य के रूप में भारत। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी सरकार की वजह से प्रत्येक कार्य जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो या विकास से संबंधित हो, सारे कार्य हमारी लोक कल्याणकारी सरकार प्रशासनिक राज्य के माध्यम से करती है, प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से करती है। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी सरकारें व्यक्ति के जन्म से पूर्व से लेकर इस संसार को छोड़कर चले जाने के बाद तक की चिंता हमारी कल्याणकारी सरकार करती है। वो कार्य राज्य की मशीनरी द्वारा